क्लास 12th वाले बच्चों का तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो वो लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। बाकी सारे क्लास के बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। ये बिहार बोर्ड क्लास 8th की इंग्लिश का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो सब कुछ पढ़ा दिया हमने, लेकिन ये रीड, थिंक एंड एन्जॉय वाला जो ये 4 चैप्टर है, ये भी सोचे कि ये भी बता देते हैं, क्योंकि क्लास 7th के बुक में हमने सब कुछ पढ़ा दिया। रीड, थिंक एंड एन्जॉय भी हमने पढ़ा दिया, और इसलिए हमने सोचा कि इसको भी क्यों छोड़ा जाए। तो ये जो चैप्टर है एंडिंग द एविल, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। रीड, थिंक एंड एन्जॉय, पढ़ो, सोचो और एन्जॉय करो। इसमें से एन्जॉय करने वाला है तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है ये सब, इसलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे और एन्जॉय करेंगे। और क्यों पढ़ना चाहिए, बाकी के जो क्लास के जो बच्चे हैं उन लोगों को ये क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि इंग्लिश में आपको जो कुछ भी मिले, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, स्टोरीज़, जो कुछ भी मिले आपको वो पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश, आप जितना पढ़ेंगे, जितना रीड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसमें आप नए नए वर्ड्स, आपके कान में नया नया वर्ड जाएगा। जैसे ही नया वर्ड जाएगा तो कम से कम उसको उच्चारण करना ही तो सीखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन ही सीखेंगे, और उस वर्ड का मीनिंग भी सुनेंगे, समझेंगे, और सेंटेंस में कैसे लिखा गया है वो देखेंगे, सुनेंगे। तो इससे इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती है। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा लेता है तो अपने घर परिवार में जब वो रहता है तो वो लोगों को सुन सुन करके ही बोलना सीख जाता है। उसके परिवार में, चाहे वो उसके परिवार में मैथिली बोली जाए, भोजपुरी बोली जाए, हिंदी बोली जाए या इंग्लिश बोली जाए। इंग्लैंड, अमेरिका के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो इंग्लिश बोलते ही बड़े होते हैं। उन लोगों को इंग्लिश सीखने की या वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग सुनते सुनते ही सीख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुनना, पढ़ना। सीख तो आप खुद जाएंगे। तो इसलिए क्लास 12th वालों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो लोग नहीं पढ़ेंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। बाकी 10th वाले का भी एग्ज़ाम आएगा, तो बाकी जो 11th है, 9th है, 8th है, 7th है, 6th है, कोई भी बच्चे स्टोरी को जितना भी हो सके आप लोगों से पढ़िए, सुनिए और समझिए। तो ये जो चैप्टर है एंडिंग द एविल, बुराई का अंत। एविल शैतान का, बुराई का अंत। डेविल और एविल, एविल मतलब बुराई और डेविल मतलब शैतान, बुरा व्यक्ति। तो बुराई का अंत, ये अरुण कुमार के द्वारा लिखा गया है, जो हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें ये ब्यूरो चीफ थे। फॉर पटनाइट्स, पटना के लोगों के लिए। द सिंबॉलिक एक्ट, ये जो सिंबॉलिक एक्ट है, सिंबॉलिक एक्ट का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी घटना कभी घटी हुई हो और उसको उसी प्रकार से दोहराना, उसका नाटकीय रूप प्रस्तुत करना। जो नाटकीय रूप होता है उसको कहा जाता है सिंबॉलिक एक्ट ऑफ रावण दहन, जो रावण का दहन होता है। ऑन विजयदशमी डे इज़ एन ओकेजन, ये एक अवसर है। ये जो विजयादशमी का दिन होता है, इज़ एन ओकेजन, ये एक अवसर है, ओकेजन है, टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स with the good, and they avail of the opportunity by gathering in large number at the Gandhi Maidan to watch the good triumph over the evil in this eternal battle। ये जो इटर्नल बैटल हो रहा है, ये जो जीवंत युद्ध हो रहा है, जीवंत युद्ध, इटर्नल, शाश्वत युद्ध, जो राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, उस वक्त से जो युद्ध हर साल विजयादशमी पर, दशहरे के दिन हम लोग जो देखते हैं, या ये जो युद्ध होता है, रावण दहन जो होता है, इसको इटर्नल बैटल कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा से ही हो रहा है। हर साल हम लोग रावण का दहन करते हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर लोग जो गैदर हुए हैं इन लार्ज नंबर्स, बहुत सारे संख्या में जो लोग गैदर हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। कहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? एट द गांधी मैदान, गांधी मैदान में जो इकट्ठा हुए हैं, क्या देखने के लिए? टू वॉच, देखने के लिए। द गुड, जो अच्छाई है, जो अच्छा है, अच्छाई। ट्रियम्फ ओवर द एविल, ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय, जीत। किस प्रकार से जीत हासिल करता है अच्छाई
एविल के ऊपर में, बुराई के ऊपर में अच्छाई की किस प्रकार से जीत होती है, इस इटर्नल बैटल में वो लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अवसर है, इसको अवेल करने के लिए आए हैं। अवेल मतलब होता है इसका लाभ उठाने के लिए आए हैं, इस देखने की जो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिली है। ये एक ऐसा अवसर है टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द गुड। वे लोग अच्छाई के साथ खड़े हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वे लोग, ये सारे लोग अच्छाई के साथ खड़े हैं बुराई पर जीत के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो सारे लोग पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं। हर साल वहाँ पर रावण दहन होता है। और कहाँ कहाँ पर होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अरुण कुमार, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान टाइम्स, ये ब्यूरो चीफ है हिंदुस्तान टाइम्स के पटना एडिशन के, पटना के बारे में जो लिखा जाता है। ट्रेसेस आउट, ये ट्रेस आउट करते हैं, पता लगाते हैं, आउट इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नुआंसेस, इसका जो हिस्टोरिकल, जो ऐतिहासिक और कल्चरल, जो सांस्कृतिक नुआंसेस है, जो बारीकियां हैं, जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो बातें हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो क्या इन्होंने देखा अरुण कुमार ने पटना के गांधी मैदान में, उसके बारे में ये लिखते हैं। आप लोग भी अगर विजयादशमी के अवसर पर जाएंगे तो आप लोग भी देख सकते हैं। 3 ह्यूज एफेजीज ऑफ रावण, 3 बड़े, बहुत बड़े, ह्यूज मतलब बहुत बड़े, एफेजीज, एफेजीज का मतलब होता है पुतला, ठीक है, किसका, रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाद, रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाद का। स्टैंडिंग टॉल, एकदम लंबा खड़ा है, इन द मिडिल ऑफ द स्प्रॉलिंग गांधी मैदान, जो स्प्रॉलिंग गांधी मैदान है, जो विशाल गांधी मैदान है पटना में, उसके बीचों बीच रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला एफेजीज खड़ा है। एंड अ स्ट्रॉन्ग क्राउड, एक बहुत विशाल भीड़, एंग्जियसली वेटिंग, एकदम एंग्जियसली, व्यग्रता पूर्वक, एकदम उत्तेजना से वेट कर रहा है, फॉर द अराइवल ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड भगवान राम के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत बड़ी भीड़। द स्टेज वॉज सेट फॉर द एपिक बैटल, ये जो एपिक बैटल है, ये जो शानदार युद्ध है, इसके लिए स्टेज को सेट कर दिया गया था। बिटवीन द गुड एंड द एविल, अच्छाई और बुराई के बीच में जो युद्ध होने वाला है, इसके लिए स्टेज बिल्कुल तैयार था। एन इटर्नल ट्रूथ, एक शाश्वत सत्य, ऐसा सत्य जो हमेशा से है, वो कौन सा सत्य है, दैट रिमेन्स एज एविडेंट टूडे, जो आज भी उतना ही उपयुक्त है जितना कि पहले था। इटर्नल ट्रूथ है भाई, तो वो टुडे, आज भी उतना ही एविडेंट है, उतना ही साक्ष्यपूर्ण है, एज द रिच इंडियन मिथोलॉजी सजेस्ट्स, जैसा कि जो समृद्ध भारतीय मिथोलॉजी जो है, भारतीय मिथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, जो पुराणों में जो कथा लिखी गई है, वो जो बताती है, वो आज भी उतनी ही सही लगती है जितना कि पहले थी, ठीक है। उसी प्रकार से उसका रंगमंच पर नाटक किया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, आज भी होती है। भले ही बुरे लोग कितने भी क्रूर हों, कितने भी पावरफुल हों, कितना ही उन लोगों के पास पैसे का पावर हो या फिर कोई भी पावर हो, धन हो, बल हो, लेकिन अंत में जो जीत होती है वो अच्छाई की ही होती है, ठीक है। ये हमेशा देखने को मिलता है। द ओकेजन वॉज ट्रूली ओवर पावरिंग, ये जो ओकेजन था वो वास्तव में, सच में ओवर पावरिंग था। ओवर पावरिंग मतलब एकदम जोरदार था। एंड द सेटिंग इक्वली बिफिटिंग, और जो सेटिंग था, जो लोगों को बिठाया गया था, जो लोग खड़े थे, एकदम बेफिटिंग, बेफिटिंग का मतलब होता है एकदम उपयुक्त, फिट, अच्छे उपयुक्त व्यवस्था से, समान रूप से, इक्वली समान रूप से, उपयुक्त रूप से लोगों को सेट किया गया था, बिठाया गया था, लोग खड़े थे। ट्रू, सच बात है। इट वॉज अ सिम्बॉलिक इवेंट, ये एक सिम्बॉलिक इवेंट था। सच में राम और रावण का युद्ध नहीं हो रहा था, बस वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई थी और उसमें झूठ का, जैसा कि हुआ था, उसके सिंबल के रूप में, उसके प्रतीक के रूप में ये लड़ाई थी। सिंबॉलिक इवेंट था, एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम था। बट लेकिन द एंथुसियाज्म, जो एंथुसियाज्म है, जो उत्साह है लोगों का,
वो रियल था, एकदम वास्तविक था। ऐसा लग रहा था कि सच में राम और रावण का युद्ध होने जा रहा है। द पंडित्स फ्रॉम अयोध्या, अयोध्या के जो पंडित थे, एडेड अ डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल टच, उन्होंने ऐड किया, उन्होंने जोड़ दिया, अतिरिक्त क्या लगाया उन्होंने, डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल टच, एक डिस्टिंक्ट विशिष्ट प्रकार का जो स्पिरिचुअल टच होता है, जो आध्यात्मिक जो महसूस होती है, जो आध्यात्मिक जो फील होता है, वो उन्होंने अपने मंत्र से, अपने उच्चारण से, अपने वो जो मंत्र पढ़ा जाता है उससे उन्होंने उसमें ऐड कर दिया इस शानदार माहौल में। टू द इवेंट, इस कार्यक्रम में, विद दियर रेंडरिंग्स ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड रामा एंड रावण, विद दियर रेंडरिंग्स, रेंडरिंग्स का मतलब होता है जो अनुवाद होता है, जो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, जो बोला जाता है ड्रामा के वक्त, जब कोई नाट्य हो रहा हो, उस प्रकार जो उस वक्त जो डायलॉग्स बोले जाते हैं उसी को कहा जाता है रेंडरिंग्स। ठीक है, अनुवाद करना, मंत्रोच्चारण करना। और किस चीज़ का मंत्रोच्चारण अयोध्या से आए हुए पंडित ने किया? द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड राम एंड रावण, भगवान राम और रावण के बीच जो वार्तालाप हो रहा था उसका उच्चारण, उसका अनुवाद ये पंडित कर रहे थे। दैट टुक प्लेस जस्ट बिफोर द मैराथन फाइट, ये जो विशाल फाइट होने वाली थी, जो विशाल युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले, जस्ट बिफोर, ठीक पहले उन लोगों ने ये वार्तालाप किया, बोला, अनुवाद किया। द नॉन स्टॉप रिसाइटल ऑफ द इवेंट्स, ये जो नॉन स्टॉप रिसाइटल ऑफ द इवेंट्स था, जो घटनाओं का जो विवरण वे लोग कर रहे थे, जो पंडित्स कर रहे थे, रिसाइटल मतलब विवरण करना, नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके, इवेंट्स उस कार्यक्रम का, लीडिंग अप टू द अल्टीमेट फाइट हेल्प्ड क्रिएट अ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, ये जो अल्टीमेट फाइट होने वाला था आगे जा कर के कुछ ही देर बाद, ये जो अल्टीमेट फाइट, एकदम भयंकर युद्ध होने वाला था, उसमें क्या ऐड कर दिया? क्रिएट, उसमें एक क्रिएट किया, बनाया इन लोगों के वार्तालाप में, पंडित्स के वार्तालाप ने, जो राम और रावण के बीच में जो वार्तालाप हुए थे युद्ध के समय, जो राम बोल रहे हैं और जो रावण बोल रहे हैं, वो जो उन पंडित ने उच्चारण किया, अनुवाद किया, उसने क्रिएट किया एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण क्रिएट कर दिया उस भव्य माहौल में। कैसा वातावरण? एक स्पिरिचुअल वातावरण, एक आध्यात्मिक वातावरण। ठीक वही वातावरण, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये युद्ध हो रहा है। सडनली, अचानक से, द स्लोगन्स ऑफ जय श्री राम एंड भगवान रामचंद्र की जय, अचानक से ये स्लोगन्स, नारे लगने लगे, जय श्री राम और भगवान रामचंद्र की जय, ये नारे लगने लगे अचानक से। वेंट अप इन द एयर, हवा में गूंज उठा, टू ग्रीट द अराइवल ऑफ द कलरफुल प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड रामा फॉर द मेगा इवेंट, क्योंकि वहाँ पर अराइवल हुआ था, उस किनका अराइवल मतलब आगमन हुआ था, किसका आगमन हुआ था? तो कलरफुल प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, एकदम रंग बिरंगा जो जुलूस था लॉर्ड राम, भगवान राम का, उस मेगा इवेंट के लिए, उस भयंकर कार्यक्रम के लिए, बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए, लॉर्ड रामा के जुलूस का, कलरफुल प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड रामा, एकदम रंग बिरंगा कलरफुल जो जुलूस था भगवान राम का, वो वहाँ पर आया। उसके अभिवादन के लिए, उसके स्वागत के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए जय श्री राम और भगवान रामचंद्र की जय का नारा हवा में गूंज उठा। फॉर अ ह्यूज क्राउड विच हैड वेटेड पेशेंटली फॉर आवर्स, इट वॉज द मोमेंट दे हैड ऑल कम फॉर, क्योंकि फॉर मतलब क्योंकि, एक बहुत बड़ी भीड़, विच हैड वेटेड पेशेंटली, जो एकदम पेशेंटली, एकदम धैर्यपूर्वक वेट कर रहा था, फॉर आवर्स, घंटों से, इट वॉज द मोमेंट, ये वही पल था, दे हैड ऑल कम फॉर, जिसके लिए, दे हैड ऑल कम फॉर, जिसके लिए वे सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर। द गांधी मैदान वॉज अ सी, गांधी मैदान एक समुद्र बन चुका था, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, इंसानों के लिए, वहाँ पर भरे हुए थे, लोगों का समुद्र उमड़ा हुआ था। पैक्ड एज इट वॉज टू कैपेसिटी, इसकी जितनी कैपेसिटी थी गांधी मैदान की, उसमें पूरा का पूरा ये एकदम पैक हो चुका था, भरा हुआ था। ये देख सकते हैं आप लोग,
रावण दहन। पीपल हैड पोर्ड इनटू, ऐसा लग रहा था कि लोगों को उड़ेल दिया गया हो, उछल दिया गया हो। पोर्ड इनटू द स्प्रॉलिंग मैदान, विशाल मैदान में। एज इफ, मानो, ऐसा लग रहा था मानो, ड्राउन बाय सम डिवाइन कॉल, कुछ दैवीय पुकार ने उन लोगों को वहाँ पर बुलाया हो। ऐसा लग रहा था कि कोई दैवीय पुकार हुई हो, कोई आकाशवाणी हुई हो, भगवान ने बुलाया हो, ऐसे लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। एज द प्रोसेशन ड्रीव नियरर, जैसे ही जुलूस निकट आया, नज़दीक आया, विद ढोल ताशा, ढोल ताशे के साथ, एंड अ बैंड प्लेइंग नॉन स्टॉप, और एक बैंड बाजा जो बजता रहता है वो नॉन स्टॉप बज रहा था। द क्राउड ऑल्सो ज्वाइंड इन, भीड़ भी उसमें सम्मिलित हो गए और एकदम झूमने लगे, गाने लगे। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द नागा बाबा ठाकुर बनी इन कदम कुआं पटना, स्टार्टिंग ऑफ, शुरू होता है, ये जो जुलूस निकलती है वो निकल करके गांधी मैदान में आती है। और वो जुलूस कहाँ से निकलती है? तो वो जुलूस निकलती है नागा बाबा ठाकुर बन्नी, ये जगह का नाम है, और ये जगह कहाँ पे है? कदम कुआं में है। और ये कदम कुआं कहाँ पर है? पटना में। पटना के कदम कुआं के नागा बाबा ठाकुर बन्नी से ये जुलूस निकलता है। द कलरफुल प्रोसेशन विद रेड फ्लैग्स, ये एकदम रंग बिरंगा जुलूस निकलता है। और उस रंग बिरंगे जुलूस में क्या सब होता है? रेड फ्लैग्स होते हैं, लाल झंडे होते हैं, बैंड होता है, बजाने वाले होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, एंड चैरियट्स, और रथ होते हैं। चैरियट्स मतलब रथ। पास्ड थ्रू बरीपथ, और ये जो जुलूस है, ये जो प्रोसेशन है, ये कहाँ से निकलता है? पास्ड, गुजरती है, थ्रू बरीपथ, बरीपथ से होकर के, अशोक राजपथ, अशोक राजपथ से होकर के, एंड अदर पार्ट्स, और बाकी के भागों से होकर के, बिफोर रीचिंग द गांधी मैदान, गांधी मैदान में पहुंचने से पहले। ये जो जुलूस है ये बरीपथ, अशोक राजपथ एंड बाकी के अन्य भागों से होते हुए गांधी मैदान जाती है। फॉलोइंग द प्रोसेशन, उस जुलूस को फॉलो करते हुए, उस जुलूस के पीछे पीछे, वाज पवन सुत हनुमान, उसके पीछे पीछे कौन थे? पवन सुत हनुमान थे। विद हिज वानरी सेना, अपने वानरी सेना के साथ, मतलब हनुमान का मेकअप करके और वानरी सेना के साथ, बच्चे के झुंड में। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का जुलूस। फ्रॉलिकिंग एंड स्माइलिंग, फ्रॉलिकिंग का मतलब होता है एकदम मौज मस्ती करना, उछलना कूदना। तो फ्रॉलिकिंग करते हुए, एकदम उछलते कूदते हुए, एंड स्माइलिंग, और स्माइल करते हुए, बी फिटिंग द इमेज ही कंजर्स अप, और एकदम ही कंजर्स अप, वो जो जादू करते हैं जिस इमेज के साथ, जिस तस्वीर के साथ, जो हनुमान है, जो पवन सुत हनुमान की जो इमेज है, जिस इमेज के साथ ही कंजर्स अप, वो जादू करते हैं, वो एकदम फिट हो रहा था कि वो एकदम अपने इमेज से, अपनी तस्वीर से, अपने कृत्य से वो जादू कर रहे थे लोगों पर। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग, इट डिड नॉट टेक लॉन्ग, समय नहीं लगा। फॉर, किसके लिए, किसको समय नहीं लगा? लॉर्ड रामाज मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, भगवान राम के जो सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे, जो उनके दूत थे, उनको समय नहीं लगा टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट, अपनी उपस्थिति महसूस करवाने में, अपनी उपस्थिति बताने में उनको समय नहीं लगा, इतने उछलने कूदने लगे। वन मोमेंट, एक पल को उन्होंने क्या किया? ही ब्रांडिस्ड गदा, उन्होंने अपनी गदा दिखाई लोगों को। एंड द नेक्स्ट, और अगले ही पल उन्होंने क्या किया? लॉब्ड एप्पल्स टुवर्ड्स द डिवोटीज, और भक्तों की तरफ सेब फेंके। राइट बिहाइंड लॉर्ड हनुमान, ठीक हनुमान के ठीक पीछे, वेयर द टू चैरियट्स, दो चैरियट्स से, दो रथ थे। वन कैरिंग सुग्रीव एंड विभीषण, एक रथ पर कौन कैरी कर रहे थे? एक रथ जो था वो कैरी कर रहा था, ले जा रहा था किसको? सुग्रीव एंड विभीषण को ले जा रहा था एक रथ। वाइल द अदर, बाकी का जो दूसरा रथ था, कैरीड राम एंड लक्ष्मण, जिस पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे। फर्स्ट, सबसे पहले, द प्रोसेशन टुक अ कपल ऑफ लैप्स ऑफ द वेन्यू, सबसे पहले जो प्रोसेशन था, जो जुलूस था, टुक अ कपल ऑफ लैप्स, कुछ चक्कर लगाए, ऑफ द वेन्यू, उस कार्यक्रम के। मच टू द एक्साइटमेंट ऑफ द डिवोटीज, क्योंकि जो वहाँ पर भक्त लोग जो आए थे
उनकी एक्साइटमेंट को देखते हुए उस कार्यक्रम के 2-4 चक्कर लगाए गए, कुछ कपल ऑफ लैप्स, कुछ चक्कर उस जुलूस ने लगाया ताकि सब उनका दर्शन कर सके। फॉर वंस, एक बार को, इवन एन एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव, ये जो एक्सपेंसिव गांधी मैदान था, ये जो बहुत बड़ा गांधी मैदान था, लुक्ड स्मॉल, छोटा लगने लगा। एज द क्राउड स्पिल्ड ओवर, क्योंकि जो भीड़ थी वो एकदम उसमें उड़ेले जा रही थी। स्पिल्ड ओवर मतलब एकदम लग रहा था कि भीड़ को उझला जा रहा है। विद द स्ट्रीम ऑफ पीपल, गांधी मैदान इसलिए छोटा लग रहा था क्योंकि वहाँ पर लोगों की धारा बह रही थी। जैसे पानी की धारा बहती है वैसे ही लग रहा था कि लोग एकदम बहते आ रहे हैं। जस्ट नॉट सीमिंग टू स्टॉप, कभी रुका हुआ लग ही नहीं रहा था। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय लोगों की जो धारा थी वो बंद होते दिखी ही नहीं। शुरू से लास्ट तक लोग इसमें आते ही जा रहे थे। इन दियर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में, अपने पारंपरिक जो उनका कॉस्ट्यूम है, जो उनका पहनावा होता है, कंप्लीट विद बोज एंड एरोज, एकदम अपने तीर और धनुष से, बोझ धनुष और एरो मतलब तीर, धनुष और तीर से कंप्लीट जो कॉस्ट्यूम था, बोथ दोनों, राम एंड लक्ष्मण एक्नॉलेज्ड द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑफ द गैदरिंग एज अ चैरियट स्टॉप्ड फॉर द फाइनल एक्ट। जैसे ही जो चैरियट था, जो रथ था, स्टॉप्ड, रुका, फॉर द फाइनल एक्ट, अंतिम एक्ट के लिए, अब युद्ध होना बाकी है, तो जो फाइनल एक्ट है उसके लिए जैसे ही चैरियट रुका, रुकने के बाद बोथ दोनों, राम एंड लक्ष्मण एक्नॉलेज्ड, राम और लक्ष्मण ने एक्नॉलेज किया, महसूस किया, स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, क्या महसूस किया, क्या देखा? द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, एकदम अभिभूत कर देने वाला जो रिस्पॉन्स है, जो लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया, जो नारे लगाए, जो शोर किया, ऑफ द गैदरिंग, जो लोग इकट्ठे हुए थे, उससे एकदम ओवरवेलमिंग जो रिस्पॉन्स हुआ उसको राम और लक्ष्मण ने एक्नॉलेज किया, देखा। द पंडित लोगों ने क्या किया? परफॉर्म्ड आरती एंड चंदन तिलक, उन लोगों ने, पंडित लोगों ने आरती और चंदन तिलक उसके बाद किया, उस परफॉर्म किया। टू प्रिपेयर द स्टेज फॉर दियर ट्रियम्फेंट रिटर्न, स्टेज को प्रिपेयर करने के लिए उन लोगों की जो ट्रियम्फेंट रिटर्न होने वाली थी, जो एकदम विजयी होकर के जो उनका जो लौटना था, जो एकदम विजयी पूर्ण जो लौट होने वाली थी, उनका जो उनका वापसी होना था, विजयी वापसी, उसके लिए स्टेज को तैयार करने के लिए आरती हुआ और उनका चंदन तिलक किया गया। सम ऑफ द मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर्स भी आए थे, इन द फ्रंट रो, और अगली पंक्ति में, जाहिर सी बात है अगली पंक्ति में बैठे हुए थे। ऑल्सो ज्वाइंड इन टू परफॉर्म द आरती, उन लोगों ने भी आरती जब हुई तो उसमें मिनिस्टर लोगों ने भी, मंत्रियों ने भी ज्वाइन किया। नाउ इट वॉज लेफ्ट टू द चीफ मिनिस्टर, अब इट वॉज लेफ्ट, छोड़ दिया गया, टू द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया, टू सिग्नल द स्टार्ट ऑफ द बैटल रॉयल, ये जो युद्ध, ये जो विशाल, ये जो इटर्नल बैटल होने वाला था, उसको सिग्नल करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, सिग्नल करने के लिए, ताकि शुरू किया जाए, इसके लिए ये बात चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ही रिलीज्ड बैलून्स इन द एयर, उन्होंने हवा में बैलून्स छोड़े, गुब्बारे छोड़े, टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फाइट, युद्ध की शुरुआत को दिखाने के लिए कि अब युद्ध शुरू किया जाए, उसको मार्क करने के लिए, उसको दिखाने के लिए उन्होंने बैलून्स को हवा में, इन द एयर में रिलीज़ किया। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, जैसे ही उन्होंने बैलून को रिलीज़ किया, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, एन एस्थेटिकली डेकोरेट लंका, एकदम एस्थेटिकली, एकदम सुंदरता से जो लंका को सजाया गया था, वाज सेट ऑन फायर, एकदम उसमें आग लगा दी गई। बाय द जीलस वानरी सेना, ये जो जीलस
जीलस नहीं है, जीलस। जीलस का मतलब होता है उत्साह से भरपूर। ये जो उत्साह से भरपूर जो वानरी सेना थी, उनके द्वारा, लेड बाय हनुमान, जिसको हनुमान लीड कर रहे थे, उनके द्वारा लंका में आग लगा दी गई। बैंग बैंग, और एकदम धरधरा करके लंका जल गया। द एंटायर रावण नगरी वॉज इन फ्लेम्स, पूरी की पूरी रावण नगरी, लंका फ्लेम्स में, फ्लेम्स, आग की लपटों में उड़ गई। वाइल द हनुमान्स आर्मी रिजॉइस्ड, जबकि हनुमान की आर्मी एकदम आनंद मना रही थी। एड्रेनलिन ऑल्सो रस्ड इन द नंबर्स ऑफ क्राउड, in the members of crowd, for whom it was not just a colorful show of fireworks but rather a reiteration of the timeless reality. reiteration का मतलब होता है पुनरावृत्ति, फिर से दोहराना। ये जो टाइमलेस रियलिटी है, ये जो वास्तविकता है, जो समय के साथ खत्म नहीं हो रहा है, ये बात समय के साथ खत्म नहीं हो रही है। हर साल हम ये चीज़ याद करते हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगी। ये जो टाइमलेस रियलिटी की जो रिट्रेशन हो रही है, जो पुनरावृत्ति हो रही है, राम और रावण की जो युद्ध हो रहा है, इसको देखने के लिए जो लोग आए हुए थे, जिनके लिए इट वाज नॉट जस्ट अ कलरफुल शो ऑफ फायरवर्क्स, जिन लोगों के लिए ये पटाखों का एक कलरफुल शो नहीं था, यानी पटाखे फूट रहे हैं, लंका नगरी दहन हो रही है, वैसे लोग जो सिर्फ ये देखने के लिए नहीं आए थे, उन लोगों के बीच में एड्रेनलिन रस्ट, मतलब उन लोगों की जो याद है, उन लोगों के अंदर में जो भक्ति भाव है, वो एकदम दौड़ गया। आफ्टर द स्वर्ण नगरी वॉज रिड्यूस्ड टू एशेज, जब स्वर्ण नगरी राख में बदल गई, इट वॉज द टर्न ऑफ कुंभकर्ण टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ रामाज डिवाइन। इट वॉज द टर्न ऑफ कुंभकर्ण, अब कुंभकर्ण की बारी थी टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ रामाज डिवाइन, कि राम भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अब कुंभकर्ण आए। अब कुंभकर्ण की बारी थी। अ कपल ऑफ एरोज फ्रॉम लॉर्ड रामा, भगवान राम की तरफ से कुछ तीर, एक कपल ऑफ एरोज, कुछ तीर छोड़े गए। एंड द एफेजीज वॉज इन फ्लेम्स, और जो एफेजी था, जो कुंभकर्ण की जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा था, जो वो भी फ्लेम्स बन गई, वो भी आग की लपटों में बदल गई। ओवर 60 फीट टॉल, करीब 60 फीट लंबा, एंड स्टफ्ड विद एक्सप्लोसिव दैट केप्ट गोइंग ऑफ विद ईयर स्प्लिटिंग साउंड्स टिल ओनली एशेज ऑफ द टॉल एफिजी वेयर लेफ्ट। करीब 60 फीट लंबा एंड स्टफ्ड विद एक्सप्लोसिव्स, और एक्सप्लोसिव से, पटाखों से, बम से वो भरा हुआ था, वो जो पुतला था वो। दैट केप्ट गोइंग ऑफ, जो कंटिन्यू फूटता रहा, गो ऑफ मतलब फूटना, विस्फोट करना, जो कंटिन्यू फूटता रहा, विद एयर स्प्लिटिंग साउंड्स, कान फाड़ देने वाली आवाज़ से, टिल ओनली एशेज ऑफ द टॉल एफिजी वेयर लेफ्ट, और तब तक फूटता रहा जब तक उस टॉल एफिजी का, जो बड़ा सा जो पुतला था, उसका जब तक राख न बच जाए, तब तक वो कान फाड़ देने वाली जो आवाज़ थी, ईयर स्प्लिटिंग साउंड से वो फूटता रहा। द एंड ऑफ कुंभकर्ण ब्राउट लक्ष्मण इन टू पिक्चर, जैसे ही कुंभकर्ण का एंड हुआ, लक्ष्मण को पिक्चर में लाया गया, मतलब अब लक्ष्मण सामने खड़े थे। हु टुक ऑन मेघनाद, जिन्होंने मेघनाद पर हमला बोला या मेघनाद को रिमांड में लिया। नीडलेस टू से, यह कहना बेकार है, जरूरी नहीं है ये बात कहने की। द सेम फेट बिफेल मेघनाद, वही भाग्य, वही किस्मत मेघनाद की भी हुई जो कुंभकर्ण की हुई। अनदर राउंड ऑफ डेफनिंग, डेफ DEAF, डेफ मतलब होता है बहरा, और डेफनिंग मतलब बहरा कर देने वाला। फिर अनदर राउंड, दूसरा राउंड हुआ डेफनिंग एक्सप्लोजन्स, कान एकदम बहरा कर देने वाला एकदम विस्फोट हुआ। ब्राउट द जाइंट एफिजी ड्राउन, और वो जाइंट एफिजी जो था, जो विशाल राक्षस, जाइंट एफिजी मतलब जो राक्षसी जो पुतला था, जो बहुत विशाल पुतला था, उसको डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया उस कान फाड़ देने वाली, उस बहरा कर देने वाले एक्सप्लोजन्स ने। अनदर राउंड हुआ इसका, जब मेघनाद मारा गया। विद ओनली रावण बीइंग लेफ्ट,
अब सिर्फ रावण बचा हुआ था। सर्टेन यूफोरिया ग्रिप्ड द क्राउड। एक निश्चित यूफोरिया ने क्राउड को ग्रिप कर लिया, अपने शिकंजे में ले लिया। उत्साह, यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह। एक निश्चित उत्साह ने भीड़ को अपने कब्जे में ले लिया, मतलब अब भीड़ जो थी वो एकदम उत्साह से भरी हुई थी। दाओ, हालांकि इट हैड स्टार्टेड गेटिंग डार्क, शाम हो रही थी और डार्क, अंधेरा बढ़ रहा था। नन मूव्ड एन इंच, कोई भी 1 इंच भी नहीं बढ़ा। एज राम वेंट फॉर द फाइनल असॉल्ट, जब राम फाइनल हमले के लिए गए, द एंटायर गांधी मैदान वंस अगेन रिवर्बरेटेड, फिर से पूरा का पूरा गांधी मैदान फिर से दोबारा रिवर्बरेटेड, मतलब गूंज उठा। विद द स्लोगन्स ऑफ भगवान रामचंद्र की जय। कौन से नारे से? भगवान रामचंद्र की जय। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, भगवान रामचंद्र की जय। इन अ ट्राइस का मतलब होता है एक ही पल में। द कॉलोसल एफेजी ऑफ रावणा, जो रावण का जो विशाल एफेजी था, जो पुतला था, वॉज एनगल्फ्ड बाय ब्लेज। एनगल्फ हो गया, घिर गया, किससे? ब्लेज मतलब ज्वाला, ज्वाला से, आग से घिर गया। इट ट्रिगर्ड ऑफ द फियरेस्ट डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स। फायरवर्क का जो पटाखे थे उनका सबसे डरावना ये डिस्प्ले हो रहा था, दिख रहा था। इसको दिखाया जब रावण का पुतला दहन हुआ, जब राम ने रावण को मारा, तो सबसे भयंकर, सबसे डरा देने वाला फायरवर्क्स का, पटाखों का डिस्प्ले हुआ, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ। अमिड्स चैंटिंग ऑफ सत्य की जीत हो, असत्य का नाश हो। और वहाँ पर चैंट हो रहा था, लोग बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे, सत्य की जीत हो, असत्य का नाश हो। एज द गैदरिंग स्टार्टेड डिस्पर्सिंग, जैसे ही जो गैदरिंग था, लोगों की भीड़ थी, वो डिस्पर्सिंग होना स्टार्ट हुई, बिखरना स्टार्ट हुई। रावण दहन के बाद लोग बिखरने लगे। नोट एन इंच ऑफ द रोड अराउंड द गांधी मैदान वॉज विजिबल। गांधी मैदान के चारों तरफ 1 इंच रोड भी विजिबल नहीं था, 1 इंच रोड दिख नहीं रहा था, इतने लोग वहाँ पर थे। एज द कॉमनर्स, जो कॉमन लोग होते हैं, कॉमनर्स, फेस्ड गेटिंग आउट ऑफ द वेन्यू, सॉरी छूट गया एक लाइन, विजिबल, द VVIPs डिड वेल। जो VVIP लोग थे, जो मिनिस्टर थे या MLA वगैरह जो भी होंगे वहाँ पर, डिड वेल, उन लोगों ने अच्छा किया। टू मूव आउट जस्ट इन टाइम, समय पर निकल करके, मूव आउट करके, समय पर निकल करके बहुत अच्छा किया। एंड सो, और इसलिए, escaped a lot of trouble, और इसलिए बहुत सारे परेशानियों से बच गए। एज द कॉमनर्स फेस्ड, जैसा कि कॉमन लोग, जो आम लोग थे, जो आम नागरिक थे, उन लोगों ने फेस किया, जो कठिनाई, जो ट्रबल फेस किया, उससे बच गए VVIP लोग। फेस्ड गेटिंग आउट ऑफ द वेन्यू, उस कार्यक्रम से निकलने में जो परेशानी झेली, उससे बच गए। मैनी इन द क्राउड हैड कम, बहुत सारी जो भीड़ के बहुत सारे लोग जो थे, कम आए हुए थे, हैड कम आए हुए थे, फ्रॉम फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स। फार फ्लंग का मतलब होता है बहुत दूर दूर जिलों से, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। जस्ट टू वॉच रावण दहन, सिर्फ रावण दहन देखने के लिए आए हुए थे। यंग और ओल्ड, जवान या बूढ़ा, रिच और पुअर, अमीर या गरीब, मैन और वुमेन, आदमी या औरत, ऑल हैड कम टू वॉच, सारे के सारे लोग आए हुए थे। द इवेंट, उस इवेंट को देखने के लिए। दैट हैज़ बिकम एन एनुअल फीचर, जो अब एनुअल फीचर बन चुका है, वार्षिक उत्सव बन चुका है, हर साल होता है ये। सिंस 1984 से हो रहा है। द नागा बाबा ठाकुर बनी कदम कुआं हैज़ ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस ग्रेट रिलीजियस इवेंट। जो बहुत महान ये जो रिलीजियस इवेंट हो रहा है, ये जो रिलीजियस कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, इस संस्था से ठाकुर बनी में जो नागा बाबा
ठाकुर बनी जो कदम कुआं है वो भी इससे एसोसिएट हो चुका है, ये भी इससे संबंधित है, जुड़ चुका है, क्योंकि वहीं से प्रोसेसन स्टार्ट होता है। एंड द प्रोसेसन इज टेकन आउट फ्रॉम देयर ओनली, क्योंकि ये जो प्रोसेसन है वहीं से निकलती है, केवल वहीं से निकलती है। द क्रिएटर ऑफ द मैसिव एफेजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाद, ये जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का जो ये मैसिव एफेजीज जो बनाए, जो बनती है, उसके जो क्रिएटर हैं, ये जो एफेजीज मतलब जो मूर्ति, जो पुतला बनता है, इसके जो क्रिएटर हैं, टू कुड नॉट बी इग्नोर्ड, इन लोगों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये जो इसके बनाने वाले हैं। ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट डे, इस ऐसे इम्पॉर्टेंट दिन में इन लोगों को, इनके क्रिएटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अ सिंबल ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि ये जो है यही हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक सिंबल है, ए सिंबल ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जमालुद्दीन एंड हिज सन पन्नी लाई, जमालुद्दीन और उनके बेटे जो पन्नी लाई हैं, वो दोनों टुक ओवर अ मंथ्स, उनको करीब 1 महीने का समय लगता है, मंथ्स टाइम, 1 महीने का समय लगता है, टू इरेक्ट द एफिजीज, उस मूर्तियों को खड़ा करने में, सीधा खड़ा करने में, एट द गांधी मैदान में। ये दोनों जमालुद्दीन और उनके बेटे ये मूर्तियां बनाते हैं, और ये एक सिंबल है हिंदू मुस्लिम एकता का। बिफोर द एफिजीज बर्स्ट इनटू फ्लेम, जब एफिजीज जो है, जो पुतले हैं, फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाती हैं, फूट जाती हैं, फ्लेम्स में बदल जाती हैं। दे स्टूड एज आर्टिस्टिक मार्वल्स, वे लोग खड़े होते हैं आर्टिस्टिक मार्वल्स के रूप में। आर्टिस्टिक मार्वल्स मतलब कलात्मक चमत्कार के रूप में, क्योंकि इतना विशाल मूर्ति बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, बहुत विशाल मूर्ति होती है, इसको कैसे बनाया गया होगा ये बहुत बड़ी बात होती है। इफ़ रावण वॉज इन वायलेट कलर, अगर रावण बैंगनी कलर में था, द अदर टू वे ग्रीन एंड रेड, और जो 2 थे वो ग्रीन और रेड कलर में थे। जमालुद्दीन रिकॉल्ड दैट, जमालुद्दीन याद करते हैं कि ही हैड बीन डूइंग दिस जॉब फॉर ओवर 4 डिकेड्स, करीब 4 दशकों से, 40 सालों से ज़्यादा समय से, ज़्यादा समय से, 40 साल से ज़्यादा समय से वो लोग ये कर रहे हैं। एंड एवरी टाइम, और हर समय, हर बार, ही वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू, वो हर बार कुछ नया करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर था। अब इसका जो वर्ड मीनिंग सब है वो लोग आप लोग याद कर लें, और फिर से इस चैप्टर को पढ़ें, और बार बार पढ़ें, और कुछ नया पढ़ें, कोई स्टोरी पढ़ें, कोई न्यूज़पेपर पढ़ें। इंग्लिश जितना पढ़िएगा उतना समझिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और हमारे चैनल पर आपको 12वीं तक, क्लास 12th तक इंग्लिश का हर क्लास का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, और हिंदी का भी आपको 11-12 का मैंने बना दिया है, और हर एक क्लास का मैं बनाऊंगा, और देखिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।